हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे आप सभी से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में हो गई है। ठीक भैया, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है कल वाले टॉपिक से ही, मतलब लेक्चर 02 से ही। आप लोग पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स। ठीक भैया, अब वो लेक्चर काफी लंबी ना होता, इसीलिए इस जो मोड है, क्योंकि इसमें 5-6 प्रकार के दिए गए हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे किस किस मेथड से करता है। ठीक, तो कुछ को हमने उस लेक्चर में देख लिया था, अब कुछ को आज देखेंगे। तो आज वाले कौन कौन से हैं? आज हमें देखना है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग। अच्छा, ये टर्म अभी आप लोग 10th में है तो बेस बना लीजिए, क्योंकि आगे अगर आप कोई भी, मतलब पहली बात तो 11th 12th करेंगे, बायोलॉजी से अगर आपका आगे सामना हुआ, आपने बायो लिया, तो आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जहां की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनसे रिलेटेड टर्म ना यूज हो। और कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम में सीधे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो फ्रेगमेंटेशन, तो आपको उसमें भाई, क्योंकि आजकल एमसीक्यू का जमाना है, जो सही उत्तर होगा उसी पे टिक लगाना है। तो ये सब बारीकियां हैं जो आपको बेस से ही तैयार करनी है। तो अभी आप देखिए इसको क्या लिखा है। सबसे पहला तरीका है फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक आसेक्सुअल मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी वाली किताब कहती है। ठीक भैया, जैसे जैसे ही आप लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे फ्रेगमेंटेशन वाला पैराग्राफ किताब में, उसमें लिखा गया है सबसे पहले एग्जांपल जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। अब ये एक प्रकार की एल्गी है। एल्गी क्या होता है, काई जो आपको पानी के ऊपर कहीं पानी रुक जाए, जैसे नदी उदी तालाब ओलाब में, तो पूरा हरा परत देखने को मिलता है दूर तक, वही है एल्गी। और उसी में कुछ एल्गी होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइरोगाइरा है। ठीक भैया, अच्छा, स्पाइरोगाइरा की खास बात एक ये होती है बच्चों कि ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर एल्गी है, पर मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं तो हमारे बॉडी में आंख बना है, नाक बना है, हाथ बना है, अलग अलग चीज है ना हमारे बॉडी में। डेवलपमेंट हायर मतलब लोअर टू हायर हुआ है ना, लेकिन एल्गी भले मल्टी सेलुलर है पर इसकी बॉडी काफी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लो है। जैसे ही हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, वो आ जाएंगे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि फ्रेगमेंटेशन जो है आपका वो स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलता है। पहला एग्जांपल याद करिए, जो कि एक एल्गी है। दूसरा चीज मोल्ड में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है, और मशरूम में देखने को मिलता है, जो कि एक फंगी है। ठीक भैया, अच्छा, खुद फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो जैसे कोई एक जीव है, जैसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, आप लोग स्पाइरोगाइरा ही मान लीजिए, इसकी बॉडी को जितने इसमें सेल हैं ये सब जुड़े हैं तो एक है। अब अगर इसका कोई एक टुकड़ा टूट जाए, तो अगर ये टूट जाएगा तो ये एक टुकड़ा फिर से पूरी बॉडी को बना लेगा। मतलब किसी चीज का फ्रेगमेंट कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। अब आप एक जीव का जितना टुकड़ा करेंगे वो अपने उतने ही जीव को तैयार कर लेगा। यही तो है सिंपल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो अपनी ही बॉडी को तोड़ेंगे और उससे पूरा एक नया जीव बना लेंगे, बस हो गया। यही है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो इसमें दिया गया है वो है रीजनरेशन। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, सुनिए। रीजनरेशन, जैसे हमें कहीं चोट लग गई तो कुछ दिन तक हम पट्टी बांधते हैं। मान लीजिए चमड़ा हमारा जो है, स्किन जो है हमारी कट गई, चमड़ा हमारा जो है
कट गया। अब क्या हुआ, वहां पे हम लोग बीटाडीन, सिप्लाडीन कुछ भी लगा लेंगे, नॉर्मली कुछ नहीं है, बोरोप्लस लगा लिए भैया, फेयर एंड लवली ना लगाइएगा, वो गोरा होने के काम में आता है। ठीक, तो मान लीजिए हमने कुछ लगा लिया, ठीक, तो क्या हुआ, उससे कुछ दिन में वो चमड़ी जो है वो भर जाएगी और वापस से बिल्कुल चोट ठीक हो जाएगी। तो जो चमड़ा गायब हुआ था वो चमड़ा फिर से आ गया कुछ दिन बाद ना, ये रीजनरेशन हो गया। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे स्पेशल सेल, जिन सेल के अंदर अपने आप को दोबारा सही करने की क्षमता होती है, उस क्षमता को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। जैसे हमारे बॉडी में जो लीवर है, अगर आप किसी का लीवर खराब हो गया 50%, डॉक्टर साहब काट दिए तो लीवर कुछ दिन में फिर 100% हो जाएगा, क्योंकि लीवर के जो सेल हैं वो टोटीपोटेंट सेल है, मतलब अपने आप को फिर से बना लेंगे। वैसे ही क्या चीज होता है, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, कभी कभी आप देखे होंगे, कट गई होगी फिर आ जाती है, उग जाती है। वैसे स्टार फिश होती है, तारा मछली जो समुद्र में पाई जाती है, उसमें 5 आर्म होते हैं। स्टार कैसे बनता है, 5 बनता है ना, तो अगर उसका कोई एक हाथ कट भी गया तो फिर से उग जाएगा, ठीक, फिर रीजनरेट हो जाएगा। वैसे ही प्लेनेरिया, तो एक ऐसा जीव ही है कि अगर उसके बॉडी के आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए वो फिर से उग के नया जीव बन जाएगा। वैसे आपका हाइड्रा, को अगर आप काट दीजिए तो हाइड्रा जहां से काटेंगे वहीं से फिर से वो बन जाएगा। हाँ, कोई जादू नहीं, तुरंत नहीं बनेगा। जैसे छिपकली की पूंछ आज कटी तो हफ्ता 10 दिन लगेगा उसको नई पूंछ आने में, या 1 महीना लग जाए। ऐसा नहीं कि जैसे काटे वैसे आ गया, ये कंडीशन नहीं। अरे हमारे भी चोट लगी 10-15 दिन हमें लगाना पड़ा दवाई ना, तब जाके चमड़ा ठीक हुआ, बस वही कंडीशन है। ठीक भैया, अच्छा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं होता। आपकी किताब कहती है कि इसे हम गिनेंगे नहीं, भले दिया है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर अगर इसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहें तो थोड़ा कम अच्छा माना जाएगा। क्यों कम अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम दोबारा थोड़ी पैदा हो गए, चमड़े में चोट लगी थी, चमड़ा उग गया ना, फ्रेगमेंटेशन में हो रहा था, एक जीव को तोड़ दीजिए, बीच से काट दीजिए, पूरा जीव ही नया बन गया। और यहाँ क्या हुआ, छिपकली तो वही है, उसकी पूंछ सिर्फ नहीं आई, हाइड्रा तो वही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा हुआ, प्लेनेरिया तो वही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, ये कंडीशन। और लास्ट वाला हमारा जो चीज है वो क्या है भैया, लास्ट वाला हमारा है बडिंग। ये क्या है, बडिंग सिंपली देखने को मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा क्या कंडीशन करता है, ये मान लीजिए फोटो है हाइड्रा की, तो इसके बॉडी में एक खास स्थान होगा जहां पर कुछ सेल इसके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक भैया, ये जो सेल इकट्ठा हुए, यहीं से ये लोग एक बेबी हाइड्रा को जन्म दे देंगे। एक छोटू सा हाइड्रा यहां पे उग जाएगा, और उगने के साथ क्या करेगा, उगने के साथ जैसे ही ये उगेगा वैसे ही क्या होगा, जब ये पूरी तरह से इसके शरीर में विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपने बॉडी को डी अटैच कर लेगा, मतलब तोड़ लेगा, और इसका बच्चा अलग हो जाएगा, ये मम्मी हो जाएगी, ये बच्चा हो जाएगा, ये कंडीशन, और फिर उग जाएगा। ठीक, तो अगर हाइड्रा को आप यहां से काट दीजिए और ये फिर से उग जाए, दोनों पार्ट अलग हो जाए, उसे कहेंगे रीजनरेशन। लेकिन यहां एक हाइड्रा ने दूसरे हाइड्रा को जन्म दे दिया, इसे कहेंगे बडिंग। और इसमें लिखा क्या है कि किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पे कुछ सेल इकट्ठा होंगे और वहां पे आके अपना काम कर लेंगे, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गिना भी जाता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया है। बाकी बहुत सारा चीज चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स भी है आपका साथ में चल रहा है, क्लास 10th का बायो भी चल रहा है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।